खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, ये कौन है? ये कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे, तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब ये खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोज। और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है साहब 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यह मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा, जो सिद्धू मूसेवाला को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। यह बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का सबसे। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और ये पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी वेरी सीनियर पर्सन, एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करंटली सर्विंग एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीज पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब वो ललित झा के ऊपर अटैक हुआ था ना, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, 1 दिन पहले कि ललित झा के ऊपर अटैक हुआ है और अकेले भारतीय ने अटैक करा, तो यहां पे रो खन्ना भी एक पॉलिटिशियन है यूएस के। उन्होंने बोला कि साहब हमें बड़ा दिल में दुख हुआ और हमें बड़ा दिल में दर्द हुआ और हमें फलाना हुआ और हमें ढिमका हुआ। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला रो खन्ना ने। अब रो खन्ना ने यह बोला, यही रो खन्ना ये है जो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई करा है वो डिस्क्वालिफिकेशन वापस लो। पहली चीज, रो खन्ना साहब एक बात बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आई एम श्योर मिस्टर राहुल गांधी विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, हिज टीम विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सबको, वो मोदी जी को मानना पड़ेगा और राहुल जी को मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा। आप तो अमेरिकन सिटीजन है, आपको मानने की जरूरत है नहीं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा भारत का कि हमें क्या करना है। पहली चीज, आप दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरे दादा ने यह करा, मेरे उसने ये करा। और फिर जब लोग कहते हैं, तुम कहते हो मेरे दादा को उल्टा सीधा मत बोलो। ओ भाई मत डालो, किसी और के फटे में पैर मत डालो, तुम फंसोगे बुरी तरीके से। ठीक है, ये मैंने देखा है कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं हु फील दैट जस्ट बिकॉज दे सिट इन अ कोट अनकोट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दे हैव एवरी राइट टू पास कमेंट्स ऑन द अदर नेशंस। हमने कभी बोला ट्रंप के बारे में? हमने कभी बोला जो बाइडेन के बारे में? हमारी तरफ से किसी का बयान आया? अरे तुम्हें ट्रंप को जेल में डालना है, फांसी देनी है, प्रेसिडेंट बनाना है, तुम्हारा हेडेक है यार, हमारा कोई हेडेक है वो? हमने तो कभी किसी मुल्क के बारे में नहीं बोला। तो तुम क्यों इतने बड़े चौधरी बनते हो कि भारत के बारे में यू थिंक इंडिया विल टॉलरेट? और ये जो ट्वीट है, मैं रो खन्ना का ट्वीट दिखाना चाहता हूं यहां पे। रो खन्ना भी गेम खेल रहा है। ये कंडेम इसने कर दिया कि ललित झा के साथ वायलेंस हुआ। ये कहता है, दिस वायलेंस अगेंस्ट ललित झा इज आउटरेजियस एंड एन असॉल्ट ऑन जर्नलिज्म। आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। Lalit is one of the fairest and most thoughtful journalists. Thank you to our security for protecting Lalit and the diplomats in the consulate. भाई साहब एक बात बताइए ना, रो खन्ना साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। Why didn't you name the attackers? Why didn't you have the courage to say that these are Khalistani rats who have done it? Why didn't you have the courage to say? क्यों? खालिस्तानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देते हैं इसलिए? मॉरल करेज ये होती है, नेम, आई एम नेमिंग देम एवरी डे, आई एम नेमिंग खालिस्तानीज एवरी सिंगल डे, और आई एम ऑन रिकॉर्ड। ये चूहे हैं, ये सबके सब खालिस्तानी, झूठे मक्कार। पाकिस्तान से एक पाकिस्तान भिखारी से भीख मांगने वाला, अब उसका क्या लेवल होगा? मैं तो खुला बोल रहा हूं। रो खन्ना साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? व्हाई आरंट यू स्पीकिंग द ट्रूथ? व्हाई आरंट यू नेमिंग एंड शेमिंग देम?
ये कौन है? आदि सम अनआइडेंटिफाइड पीपल, दे वर कैरिंग फ्लैग्स। भाई ये फ्लैग्स कैरी कर रहे थे खालिस्तान के, ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको नहीं पता लगा कौन है ये? क्यों आपको नहीं समझ में आया खन्ना साहब? आप बिल्कुल टाल गए कौन से हो? वी कंडेम द वायलेंस, डोंट कंडेम वायलेंस खन्ना साहब, कंडेम खालिस्तानीज, तब समझेंगे आप पे कितना गुद्दा है। ये हवाई बातें मत करा करो हमारे सामने। दोस्तों एक नया वीडियो सामने आया है और वीडियो ये कहता है कि साहब जो खालिस्तानी हैं उन्होंने जो इंडियन एम्बेसी है यूएस में, द इंडियन एम्बेसी इन यूएस, उसको थ्रेटन करा है। और मिस्टर तरनजीत सिंह संधू हैं जो हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर है वहां पे, उनको थ्रेटन करा है। ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी विल कम टू एन एंड एंड द पीपल एट द एम्बेसी विल हैव नोवेयर टू रन टू। यानी कि जो एम्बेसी, भारत के एम्बेसी के लोग हैं वहां पे यूएस में, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। द प्रोटेस्टर्स इंक्लूडेड टर्बन्ड मैन ऑफ ऑल एजेस हु रेज्ड pro-Khalistan slogans. They came in from different parts of the DC, Maryland, Virginia area. The organizers used mics to make anti-India speeches both in English and Punjabi and targeted the Punjab police for alleged human rights violations. देखो जी, ये खालिस्तानी हैं, ठीक है? जब बाहर गोरे के देश में रहता है तो ये खालिस्तानी बब्बर शेर बन जाता है, ठीक है? ये चूहा है ना खालिस्तानी, ये बब्बर शेर बन जाता है क्योंकि उसको पता है गोरा बात करता है ह्यूमन राइट्स की। गोरा कहता है कोई बात, जब तक गोरे पे बात ना है, जब तक गोरे पे बात ना है, वरना गोरा पूरे इराक को साफ कर देता है। गोरे को बुरा लगे तो अफगानिस्तान को साफ कर देता है, जबकि इराक और अफगानिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन गोरा साफ कर देता है, मुल्क के मुल्क तबाह कर देता है गोरा। लेकिन जहां खुद की बात होती है, गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स। दिल बड़ा दुखता है गोरे का। गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स, गोरा कहता है रेशियल इक्वालिटी, गोरा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। और यही खालिस्तानियों को मजा आता है सुन के, राइट? तो खालिस्तानी गोरे का कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के ये सब बकवास करते हैं। लेकिन वही खालिस्तानी जब इंडिया में होते हैं तो बन जाते हैं अमृतपाल सिंह भगोड़ा। अमृतपाल सिंह भगोड़ा बन के कभी इस नाली में, कभी इस बिस्तरे के नीचे चूहे की तरह भागते रहते हैं। ये खालिस्तानियों का असली रूप है, ठीक है? और यही रूप इनको दिखा रहा था लॉरेंस बिश्नोई। समझ रहा मैं कहां जा रहा हूं इस बात को लेके? और पुराना गाना है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन दीज खालिस्तानीज दे डिजर्व सम नाइस मसाला। इनकी खाल मसाला मांग रही है खालिस्तानियों की, इनकी खाल में मसाला मलने के वक्त आ गया है अभी, ठीक है? अच्छा, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानियों का भगवान है, खालिस्तानियों का भगवान है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, देखिए बात यह है कि आपको पता है दीप संधू था जो फिल्म एक्टर था और जो फार्मर प्रोटेस्ट, और वो भी एक खालिस्तानी टाइप का था वो, उसने वारिस पंजाब दे बनाई। अब देखो जी, इंटरेस्टिंग बड़ी बात है, उसने बनाई वारिस पंजाब दे। और वारिस पंजाब दे से क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं कई काम करूंगा, मैं सोशल वर्क के काम करूंगा, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि अमृतपाल सिंह उसको कॉल करता था कि दीप पाजी मुझे ये वारिस पंजाब दे आप मुझे दे दो, नाम बड़ा अच्छा है और मुझे ये नाम चाहिए। दीप सिद्धू इतना परेशान हो गया कि उसने अमृतपाल सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। ही ब्लॉक्ड अमृतपाल सिंह मोबाइल नंबर। क्यों? अमृतपाल सिंह बेसिकली इरिटेटिंग मैन, पीछे पड़ गया होगा, कर दो कर दो कर दो, क्योंकि अमृतपाल सिंह हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस मैन हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। मांगना तो उसकी कला है यार, उसका गॉड गिवन टैलेंट है मांगना। तो उसको जैसे पाकिस्तानी ने बोला कि मांगते 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 तुम इतना मांगो कि इरिटेट हो गए ना, अच्छा उसने नहीं दिया, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उसका भाई मनदीप, अच्छा दीप सिद्धू की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो जो मनदीप था उसका भाई, उसने भी इसको मना कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, माय ब्रदर सेड नो, सो आई एम गोइंग टू से नो। इस बंदे ने बैकडेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, ठीक है? उसमें पंज और आप के बीच में इसने डैश डाल दिया और वारिस में ए और डाल दिया, पता नहीं स्पेलिंग चेंज करके बैकडेटेड इसने वारिस पंजाब दे बनाई। यानी कि जिस वारिस पंजाब दे की ये बात कर रहा है अमृतपाल सिंह, कितना बड़ा झोल है, वो वाली है नहीं जो दीप सिद्धू ने बनाई थी, वो अलग है, ये अलग है। इसने स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा करा और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बैकडेट रजिस्टर करवा दी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, कितना बड़ा चोर है। अरे यार, अगर तेरे को वारिस पंजाब दे नहीं मिलती, वो नाम नहीं मिलता, कोई और नाम रख लेता यार, उत्तर पंजाब दे रख लेता, है ना? और अगर खालिस्तानियों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना तो खोते पंजाब दे रख लेता।
अमृतपाल सिंह, खालिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खोते पंजाब दे। तब तो मजा आता। खोते पंजाब दे, ये कितनी बढ़िया बात हो जाती है। ओरिजिनल का ओरिजिनल, मजे का मजा, लोग भी मजा लेते। तू फेमस हो जाता भाई रातों रात। अभी तू इनफेमस हो गया। ठीक है भाई। तो ये इसने करा, इसने फ्रॉड करा और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, जिसका ओरिजिनल वारिस पंजाब दे से कोई लेना देना नहीं था। और इसने दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी, बिकॉज ही वाज अ फिल्म एक्टर, उसकी पॉपुलैरिटी पर राइड करके इसने अपना माहौल पंजाब में बनाया। और लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसने उसको अपने फेसबुक पेज से लिंक कर दिया। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी ही इज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ दीप सिद्धू। तो ये तो दीप सिद्धू का नेचुरल सक्सेसर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसने दीप सिद्धू के साथ भी फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू के साथ फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू की फैमिली के साथ फ्रॉड करा।